इंट्रोडक्शन। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं कॉम्बिनेशन हिंदी इंग्लिश में आपसे बात करूँगा। तो हम आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रेयर केस के बारे में हम बात करेंगे, और जो हमने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी एक लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से करी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो बच्चा है, ये एक 7 साल का बच्चा है जिसको जो बीमारी है उसको हम क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, और साथ में क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के साथ इसको बाइल डक्ट के अंदर भी रुकावट थी, जिसको हम बाइल डक्ट स्ट्रिक्चर कहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि ये क्या चीज़ क्या है ना, फॉर ले पर्सन रीढ़ पैंक्रेटाइटिस बीमारी क्या है, तो अगर हम अपना पेट देखें, अगर आप फोटो भी देखेंगे सामने, तो पेट में सबसे ऊपर रीढ़ की हड्डी पे स्पाइन के साथ लगा हुआ ये ऑर्गन होता है, इसको हम कहते हैं पैंक्रियास। जो पैंक्रियास हमारी बॉडी में ऑर्गन है, इसके 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं। नंबर 1, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। तो ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है, जो हम खाना खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में, उनको पाचन करने में हेल्प करता है। दूसरा, पैंक्रियास का जो काम होता है वो इंसुलिन बनाता है। तो हम जो हमारी इंसुलिन, हम सबको पता है कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है। तो पैंक्रियास के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इंसुलिन बनाना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, और डाइजेशन में हेल्प करना। अब ये क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस क्या बीमारी है? तो क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का मतलब है कि पैंक्रियास के अंदर सूजन हो रही है, पैंक्रियास के अंदर स्वेलिंग हो रही है, और जो पैंक्रियास की जो नली है, जो पैंक्रियास की डक्ट है, उसके अंदर जगह जगह पर रुकावट आनी शुरू हो जाती है, और पैंक्रियास की नली के अंदर स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा कई बार सूजन होती है कि आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, कभी कभी स्टमक नैरो हो जाता है, कभी कभी बाइल डक्ट की नली नैरो हो जाती है। तो इसके क्या कारण है, किस वजह से किसी इंसान को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होता है? तो जो अडल्ट पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है वो अल्कोहल और स्मोकिंग है। बट एक छोटे बच्चे के अंदर तो अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं है। तो बच्चों के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का, वो जेनेटिक है। उनकी जीन्स में कुछ ऐसी म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से वो प्रीडिस्पोज्ड हैं क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस से सफ़र करने के लिए। अब अगर एक बच्चे को क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो जाए तो उसको क्या सिम्टम्स होंगे? जैसे कि इस बच्चे को सिवियर पेन, पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है जो कि बैक की तरफ रेडिएट करता है, और इतना सीवियर पेन होता है कि आप जो नॉर्मल हम दवाइयाँ खाते हैं उनसे आराम नहीं पड़ता है, तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। पेन के साथ साथ कभी कभी बाइल डक्ट के अंदर रुकावट हो जाती है, तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पैंक्रियास इंसुलिन बनाती है, तो कभी कभी कुछ बच्चों में डायबिटीज़ तक हो जाती है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। और क्योंकि इन बच्चों को इतना तेज़ दर्द होता है, ये बच्चे अपना नॉर्मल खाना पीना नहीं खा पाते हैं, उसकी वजह से ये मैल न्यूट्रिशन में चले जाते हैं, मैल नरिश्ड हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अब हम अपने इस प्यारे से बच्चे के बारे में बात करते हैं। ये 7 साल का बच्चा है, और इसको पिछले 3 साल से सिवियर पेन होता था, अपर एब्डोमेन में पेन होता था, और इतना पेन होता था कि ही वाज गोइंग टू द हॉस्पिटल्स रिपीटेडली, और हॉस्पिटल्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंजेक्शंस इंक्लूडिंग मॉर्फिन, इतने स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन इस बच्चे को लगवाने पड़ते थे अपने पेन को रिलीव करने के लिए, और इसके बाद भी इतने अच्छे से पेन रिलीव नहीं होता था, क्योंकि इसको इतना दर्द होता था, ये अपना खाना ठीक से नहीं खा पाता था, ये कमज़ोर होता जा रहा था, इसका वज़न भी कम था, इसका वज़न सिर्फ 17 किलोज़। उसके बाद क्योंकि सूजन इसकी बढ़ती गई, इसकी पित्त की नली में रुकावट हो गई, इसको जॉन्डिस भी हो गया। एक दूसरे हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर डॉक्टरों ने एंडोस्कोपी से जॉन्डिस को कम करने के लिए एक स्टेंट डाल दिया। तो अब इस बच्चे का क्या इलाज था? इस बच्चे को सिवियर पेन हो रहा था, मॉर्फिन के इंजेक्शन लग रहे थे, जॉन्डिस हो गया था, कमज़ोर हो रहा था, तो इसके लिए सिर्फ एक ही इलाज था, वो सर्जरी थी। तो इसकी सर्जरी होना बहुत ज़रूरी था। बट ये दिल्ली के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गया, और क्योंकि ये छोटा है, कमज़ोर है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी ओपन सर्जरी भी नहीं हो सकती है। तो फिर थका हार के, परेशान होके ये हमारे पास सीके बिरला हॉस्पिटल के अंदर आया। जब हमने इस बच्चे को देखा तो हमने कहा कि हम इसकी मदद ज़रूर करेंगे, और हम
नॉर्मल जो कन्वेंशनल ऑपरेशन होता है, पूरा पेट काट के हम इस छोटे से बच्चे का पूरा पेट क्यों काट दे, इसको इतना तकलीफ इतना दर्द क्यों दे, और एक जिंदगी भर का एक स्कार इसको क्यों दे, जो आप बड़ा होके भी ये देखता रहे कि मेरे का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इतनी तकलीफ हुई। तो हमने सोचा कि इस ऑपरेशन को हम लैप्रोस्कोपिक की होल मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से करें। तो इस सोच के बीच में हमारा क्या पर्पस था, हम क्या अचीव करना चाहते थे? हम ये अचीव करना चाहते थे कि इस बच्चे की रिकवरी फास्ट हो, इस बच्चे को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेन ना हो, जिस तकलीफ से बच्चा सफर कर रहा था वो तकलीफ पूरी तरह से ठीक हो जाए, और पेट पे कोई एक गंदा निशान इसके ना आए। बट इस थॉट के साथ काफी सारे चैलेंजेस भी थे। तो हमारे मन में थोड़ा सा ये था कि ये बीमारी, आज तक दुनिया में इस बीमारी को लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से बहुत